इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान में इस वक्त भारी आक्रोश। ईरान की गली गली में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। शहर शहर नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ नारे लग रहे हैं। दुश्मन के बारूदी हमले, खलीफा की मौत और भीषण तबाही के बाद ईरान के लोग बदले की आग में झुलस रहे हैं। लेकिन ईरान में कुछ ऐसे भी लोग जो खलीफा से गद्दारी कर रहे हैं, जो मोसाद का काम आसान कर रहे हैं, जो ट्रंप की जीत की पटकथा लिख रहे हैं। ईरान में मोसाद के कितने जासूस, खलीफा के गद्दारों पर तगड़ा प्रहार, जासूसी करने वालों को मिलेगी फांसी। भारी बारूदी तनाव के बीच ईरान में अमेरिका और इजराइल के जासूसों पर एक्शन हुआ है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो ईरान में दुश्मनों का काम आसान कर रहे थे। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच सीज फायर हुआ पड़ा, बारूदी हमले थमे हुए, लेकिन मोसाद और पेंटागन के जासूस ईरान में खुफिया जानकारी जुटाने में लगे। ईरान ने ऐसे ही जासूसों को शिकंजे में लिया जो दुश्मन की राह आसान कर रहे थे, जो ईरान ताकतवर हमलों और ट्रंप की धमकियों से नहीं डरा, जो इस्लामाबाद में जेडी वेंस की आंख से आंख मिलाकर खड़ा रहा, जो अपनी शर्तों पर अड़ा रहा। उस ईरान की खुफिया जानकारी लीक की जा रही थी। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के मददगारों के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान चला रखा है। ईरान ने 50 जासूसों को गिरफ्तार किया। ये लोग अमेरिका इजराइल को संवेदनशील जानकारी और लोकेशन शेयर कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इन जानकारियों में सर्विस फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल। सुरक्षा अधिकारियों ने गिरफ्तार किए गए लोगों से इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट उपकरण और हथियार भी जब्त किए। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि पैसे लेकर इस काम को अंजाम दिया जा रहा था। ईरान में गिरफ्तार जासूसों को जेलों में बंद कर दिया गया है। अब इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और सजा का ऐलान होगा। जब से युद्ध शुरू हुआ तब से ईरान में जासूसी कानून को और ज्यादा सख्त कर दिया गया। जासूसी के आरोपी लोगों को ईरान में मौत की सजा और संपत्ति जब्त किए जाने का प्रावधान। पिछले कुछ महीनों में कई जासूसों को मौत की सजा दी गई। ईरान में जासूसों के खिलाफ एक्शन पहले से ही लगातार चल रहा था, लेकिन युद्ध के बाद खुफिया एजेंसी और ज्यादा एक्टिव हो गई और ऐसे जासूसों के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है। ईरान में पिछले कई दिनों से जासूसों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। हाल ही के दिनों में जासूसी के आरोप में 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ईरान में युद्ध के बाद से जासूसों की गिरफ्तारी की संख्या में तेजी आई। आरोप है कि इन लोगों ने सैन्य स्थलों, हवाई हमलों की लोकेशन, इमरजेंसी ऑपरेशंस की जानकारी बाहर भेजी। मार्च 2026 में ईरान की इंटेलिजेंस ने एक विदेशी नागरिक समेत 30 जासूसों को गिरफ्तार किया था। उस वक्त बताया गया कि इन लोगों के संबंध अमेरिका, इजराइल और कुछ खाड़ी देशों से जुड़े हुए थे। अगस्त 2025 में 8 लोगों को मोसाद के लिए काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एक बात तो साफ है कि ईरान में इजराइल का जासूसी नेटवर्क बहुत मजबूत है। इजराइल ने ईरान की कई नेताओं की रेकी कर उन्हें मौत के घाट उतारा। बताया यह भी जाता है कि खलीफा अली खामनेई को मारने के लिए ट्रैफिक कैमरों को हैक कर लिया गया था। खामनेई की एक एक गतिविधि पर मोसाद की नजर थी। ये बताता है कि मोसाद जैसी मजबूत खुफिया एजेंसी से लड़ना ईरान के लिए इतना आसान नहीं। फिर भी ईरान देश में छिपे गद्दारों को पकड़ रहा, सजा दिला रहा, फांसी पर चढ़ा रहा। यानी ईरान कई मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा, उसके बाहर भी दुश्मन और देश के अंदर भी। ब्यूरो रिपोर्ट,